Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Yahya Babar, tuning in. And today we'll be going to study the last and final session for this playlist of Introduction to Food Science and Technology series. और आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हम ऑटोलिसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट एंड फिजिकल फैक्टर्स, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज ये हमारी फाइनल एपिसोड है इस सीरीज़ की। और विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन इंशाल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड को प्रिजर्व करना है, सबसे पहले ऑटोलिसिस को कंट्रोल करना होगा। ऑटोलिसिस क्या होता है? बेसिकली ऑटोलिसिस इज द प्रोसेस वेयर एंजाइम्स ब्रेक डाउन। ठीक है, एंजाइम जो है वो अपने आप को डिकम्पोज कर लेते हैं, समझ लें। वेयर एंजाइम्स ब्रेक डाउन सेलुलर कंपोनेंट्स आफ्टर डेथ लीडिंग टू स्पॉइलेज। ठीक है, मेथड हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस तरह है कि एक तो हम टेम्परेचर कंट्रोल करें। ठीक है, लोअरिंग टेम्परेचर स्लोज एंजाइम एक्टिविटी, यानी रेफ्रिजरेशन 0 to 4 डिग्री हो तो उसमें ऑटोलिसिस कम हो जाएगा। मीट की अगर स्पेसिफिकली बात करें, एसिडिफिकेशन, एडिंग एसिड्स लाइक विनेगर कैन डीनेचर एंजाइम्स प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज। ठीक है, पिकलिंग वेजिटेबल्स इज अ कॉमन एग्जांपल। सही है जी। तो ये बात हो गई। इसके बाद कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं भाई? हमारे पास सबको पता है कि बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड, ये जो है ये फूड स्पॉइलेज करते हैं, फूड बॉर्न इलनेसेस के लिए राह राहें हमवार कर देते हैं। और जिनको खाने के बाद लोगों को फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का मेथड क्या है? हीट ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, प्रेशराइजेशन हमने पढ़ा है, जैसे हीटिंग मिल्क टू किल पैथोजन इफेक्टिवली रिड्यूसेस द माइक्रोबियल लोड। ठीक है, इसकी हम अलहमदिल्ला डिटेल्ड वीडियो हम कर चुके हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन, कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन हो, मतलब योगर्ट प्रोडक्शन वगैरह, जिससे हम यूटिलाइज कर सकें बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू आउट कम्पीट स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म। यानी जो कंपटीशन अगर हम लगा लें एक, ठीक है, उसमें हम एक फर्मेंटेशन करें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बगैर किसी कंट्रोल के उसने फर्मेंटेशन कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, अगर अनकंट्रोल्ड फर्मेंटेशन है तो वो हमारे लिए नेगेटिव आउटकम प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन करेंगे ना तो वो बैक्टीरियाज हमारे लिए पॉजिटिव आउटकम जनरेट करेगा, जैसे योगर्ट प्रोडक्शन की हमने बात की एग्जाम्पल में। इसके अलावा पेस्ट को कंट्रोल करना है। ठीक है जी। और क्या क्या मेथड्स हैं? मेरा काम अलहमदिल्ला आसान हो गया था, मुझे ये वीडियो ये इमेज मिल गई थी तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। तो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एक्टिविटीज, यानी पेस्ट में आ जाएगा आपका इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड्स। ठीक है, ये सब जो कंटेमिनेट कर सकते हैं और क्रॉस कंटेमिनेशन भी कर सकते हैं, कॉजेज सिग्निफिकेंट लॉसेस। ठीक है, खाने को भी लॉस होता है, लोगों के लिए भी कभी कभी फेटल हो सकता है। तो 8 वेज जिस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वो किस तरह है कि मैनेजिंग लैंडस्केप एंड एक्सटीरियर फैक्टर्स, यानी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह बनाया जाए जो फूड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरे एक ऐसे लिखा है अलहमदिल्ला, इन कोलैबोरेशन विद PFNO, पाकिस्तान फूड न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग चाहें तो वो चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह, उनकी वेबसाइट पे जाएं, PFNO कनेक्ट, और वहाँ पे मेरा ऐसे होगा इस पर, इंशाल्लाह वो इसमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करें। ठीक है जी। और वेस्ट को किस तरह प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं? एक तो बेसिक है कि भाई स्पेसिफिक डस्टबिन में उसको क्लासिफाई करके उसमें डाल दिया जाए, या फिर वेस्ट इस तरह भी मैनेज हो सकता है कि मतलब हर कोई अपने अपने लेवल पे उसको मैनेज करे, इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल्स करें, कलेक्टिव लेवल पे कलेक्टिव सोसाइटी करे, उसके अलावा फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्रीज करें। ठीक है, इस पे भी अलहमदिल्ला पूरा अवेयरनेस सेशन दिया हुआ है इन कोलैबोरेशन में ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अगर आप लोग चाहें तो वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करने के क्या क्या तरीकाकार हैं इन डेप्थ, उसमें अलहमदिल्ला डिस्कस हुआ है। इसके अलावा इम्प्लीमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन प्रोसीजर्स, यानी सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट के ऐसे मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाए जिसमें इसको मद्देनजर रखा जाए कि वहाँ तो कहीं हमारी ये इन्फेस्टेशन तो नहीं हो रही पेस्ट की, वो तो इसमें हाथ तो नहीं रह गई। एजुकेट करें हम एम्प्लॉयज़ को, असल काम तो वही है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब इसको अपनी जिम्मेदारी लेंगे हर हर स्टेज पे तो उतना ही हम फूड को बेहतर तरीके से प्रिजर्व रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। ठीक है, क्विकली रिस्पॉन्ड टू पेस्ट साइटिंग, जैसे ये आपको कॉकरोच नजर आए भाई, इनको ऐसे भागना चाहिए, मतलब हमें ये नहीं कि छोड़ दिया, नहीं, फौरन पीछे लगे और उसको क्विकली जो है ना उसको मिटिगेट करें।
सील एंट्री पॉइंट्स, यानी चूहों ने बिल वगैरह बनाए हुए हैं या कहीं से आ रहे हैं या कोई दरवाजे के नीचे तो इतना गैप है कि चूहा अंदर आ सकता है, उसको हमने सील करना है। दरवाजे वगैरह बंद रखने हैं या नेट लगानी है, इस तरह से सिलसिला सिलसिला करना है। विंडोज जो है उनको स्लाइडिंग वाला रखना है या नेट वाली, तो इस तरह से इसको कम किया जा सकता है। मेंटेन गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, यानी वॉश बेसिन जो है वो इंपॉर्टेंट जगहों पे लगे होने चाहिए और सफिशिएंट होने चाहिए। हर एम्प्लॉय जो है वो वक्तन फवक्तन जैसे एज पर नीड अपने हाथ वगैरह को धो सके और सारा सिलसिला जो है वो कर सके। और कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस, ताकि ये हम कंप्लायंस के साथ चेक कर सकेंगे ये स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री जो है वो फूड सेफ्टी को लेके, फूड प्रिजर्वेशन को लेके सीरियस है या नहीं है, टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह हम पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़े, जैसे फिजिकल फैक्टर्स हैं, तो फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट विच कैन अफेक्ट फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। मेथड्स टू कंट्रोल दिस वही है कि हम, क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट के एक्सपोजर से चीज़ खराब हो रही है तो उसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। टेम्परेचर कंट्रोल यानी कीपिंग फूड्स एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर चिल फूड्स प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ। बेसिकली 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 61 67 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गालिबन डेंजर जोन होता है, तो उसमें हमें नहीं रखना चाहिए, या तो उससे कम रखें या उससे ज़्यादा रखें। ठीक है, डेंजर जोन आप लोग भी इंशाल्लाह सर्च करिएगा और उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। और डेंजर जोन में हमें नहीं रखना चाहिए टेम्परेचर में। अगर डेंजर जोन में मैक्सिमम मैक्सिमम भी अगर हम खाना रख रहे हैं तो मैक्सिमम 4 घंटे, उससे ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब होने के चांसेस हैं। ठीक है, कंटेमिनेशन होने के और एसिडिटी के होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी कंट्रोल, डी ह्यूमिडिफायर्स को यूज़ करें स्टोरेज एरियाज में। ठीक है, दे कैन प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ, यानी फंगस की ग्रोथ को जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ऑन ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल्स। यानी पेरिशेबल वही जो जल्दी ख़राब होने वाले हैं, और ख़राब होते क्यों हैं वो, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर को ही हमने जड़ से उखाड़ दिया, मतलब ये है कि उसको कम कर दिया। बिल्कुल जड़ से तो नहीं उखाड़ सकते, जाहिर सी बात है, वो फूड के अपने अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट उसका टेक्सचर मेंटेन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन स्टोरेज एरिया तो कम से कम हम क्लीन रखें और डी ह्यूमिडिफायर्स को इस्तेमाल करें, तो हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद लाइट एक्सपोजर, स्टोरिंग सेंसिटिव फूड लाइक ऑयल्स वगैरह इन डार्क कंटेनर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। विद दैट सेड, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी सीरीज का इख्तिताम हुआ। और अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी सीरीज, जिसमें मैंने मल्टीपल तकरीबन 7 लेक्चर्स कवर किए हैं। और जिसमें से सेशन 3 के 2 पार्ट्स थे। और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है आप लोगों को जो काम आएंगे इंशाल्लाह, बाकी तो जेनेरिक सी बातें नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो सेशंस थे वो कार्बोहाइड्रेट वाला था, लिपिड अमीनो एसिड्स वाला था। उनकी क्लासिफिकेशन जो है लोग अक्सर भूल जाते हैं या गड़बड़ कर देते हैं, तो वो अलहमदिल्ला वो मैंने माइंड मैप्स के थ्रू समझाई है। इसके अलावा रेंसिडिटी भी उसमें कवर हो गई थी। तो इंशाल्लाह वो वाले जो सेशन 3 के 2 पार्ट्स हैं ना, और उसके आगे और एक उसके पीछे वाला सेशन कार्बोहाइड्रेट्स वाला, लिपिड्स प्रोटीन वाला, ये इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आई बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिव्यूज़ एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट सेशन, this is me, Yaya Babar, signing out. Take care. Allah Hafiz.